अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.3। उसका हम लोग अब कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए, उसमें हम लोगों ने रूल 1, 2, 3 मतलब ऐसे क्वेश्चन किए जिनका डेरिवेटिव साथ मौजूद ऊपर मौजूद होता था, फंक्शन की पावर n होती थी, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होता था, तो हम उस पर रूल अप्लाई कर देते थे। तो कुछ क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो इन तमाम जो मेथड हमने किए उससे नहीं होते, तो हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनमें पुट कर देते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनको करने के लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, तो उन पे अमल करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला रूल ये है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम पुट कर देते हैं x a sin थीटा, या पुट कर देते हैं x a cos थीटा, उसमें पुट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो, तो हम पुट कर देते हैं x a secant थीटा, या पुट कर देते हैं x a cosecant थीटा, पुट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस इनमें माइनस था, इनमें प्लस है, और वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम पुट करेंगे x a tan थीटा, या पुट कर देते हैं x a cot थीटा, पुट कर देते हैं। तो अब हम कुछ लोग एग्जांपल्स करते हैं इस मेथड से रिलेटेड, तो आप लोग उस एग्जांपल को गौर से समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, जिसमें वो कहता है शो दैट ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू है लॉग नेचर x प्लस x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर रूट का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसकी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको देखने क्वेश्चन को पहले गौर से देखें कि इसको ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और ना ही इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसको हल करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो, तो हम लोग क्या पुट करते हैं x a secant थीटा। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे x a secant थीटा। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, इसमें से हमें चाहिए कि dx की वैल्यू, तो इसका हम डिफरेंशियल ले लेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dx a secant थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है secant थीटा tan थीटा और ये d थीटा। अब इसको नाम दे दिया 1 का, अब इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx की वैल्यू और x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो dx की वैल्यू क्या आई a secant थीटा tan थीटा और d थीटा। इसके बाद यहाँ पे है x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a secant थीटा tan थीटा और d थीटा ओवर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा a secant थीटा tan थीटा d थीटा ओवर
ए स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा इंटीग्रेशन ए सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए टेन थीटा। अब में से ऊपर नीचे जो वैल्यू सेम होती है उनको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बाकी बच जाएगा इंटीग्रेशन सेकंड थीटा और ये डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन सेकंड थीटा डी थीटा ये इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वो क्या होता है इज इक्वल टू सेकंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होती है log नेचुरल सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप लोग राइट हैंड साइड की इसको गौर से देखें कि हमने प्रूफ क्या करना है इसमें से। ये देखें log नेचुरल, ये log नेचुरल लिखा हुआ है, प्लस c भी लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट मॉड में ये सेकंड थीटा की जगह पे x लिखा हुआ है और टेन थीटा की जगह पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब हमने इस मॉड को x की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब इसमें से इसको नाम देते हैं स्टेरिक का, फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक। स्टेरिक में से अगर सेकंड थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगी x ओवर a। आप लोगों को पता है कि सेकंड थीटा किसका इनवर्स होता है cos थीटा का। अगर cos थीटा को देखें तो ये हो जाएगा a ओवर x और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल यहां पे बना देंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमने क्या मालूम करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये क्या होता है बेस होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है x के इक्वल, बेस किसके इक्वल है a के इक्वल, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये आ जाएगा p आ जाएगा। p की वैल्यू अब यहाँ पे हमें मालूम हो गई, वो किसके इक्वल है x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब हमें चाहिए इसके मुताबिक सेकंड थीटा और टेन थीटा। सेकंड थीटा तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो हमें चाहिए टेन थीटा। तो सेकंड थीटा किसके इक्वल है, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे इज इक्वल टू log नेचुरल सेकंड थीटा किसके इक्वल है x ओवर a प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, ये है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर बेस किसके, ये बेस किसके इक्वल है a के इक्वल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा log नेचुरल x प्लस x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि log नेचुरल m ओवर n हो, मतलब डिवाइड हो रहा तो किसके इक्वल होता है log m माइनस log n। तो इस पे ये अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस log ऑफ a प्लस c। अब जो आप लोगों को पता है ये वाली चीज कांस्टेंट है, अगर 2 प्लस 3 हो तो क्या आएगा 5, मतलब ये भी एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसको हम लोग c का नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा log नेचुरल x प्लस x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट।
तो इसमें भी हम लोग देख लें, इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब इस पे रूल 1 2 3 अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो अब हम लोग इस फंक्शन को, इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है, तो ये वाला फंक्शन हम ले लेंगे, यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये dx। पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो और आखिर में वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम इसमें पुट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और ये d थीटा। तो अब इसमें पुट कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर की ये a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू किसके इक्वल आई, a cos थीटा और यहाँ पे d थीटा। इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा a cos थीटा और ये d थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा a cos थीटा और ये d थीटा। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा a cos थीटा और ये d थीटा। a को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर वो कांस्टेंट है, उसको मैंने पहले लिख लिया, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर ओनली cos थीटा होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, इस वजह से इस पे हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वो क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 और ये d थीटा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 और इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 1d थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos 2 थीटा की क्या होती है sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा प्लस c। इसको नाम देंगे इक्वेशन स्टेरिका। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, sin थीटा की और cos थीटा की, क्योंकि हमने ये वाला प्रूव करना है। तो इक्वेशन 1 में से फ्रॉम 1 में से sin थीटा निकाले तो वो क्या हो जाएगा x ओवर a, अगर थीटा निकाले तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x ओवर a। तो इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 थीटा किसके इक्वल sin इनवर्स x ओवर a प्लस sin थीटा किसके इक्वल है x ओवर a। ये cos थीटा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस c। इसको हमने sin में कन्वर्ट करना है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a। sin cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस c। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a। ये 1 माइनस sin थीटा किसके इक्वल है x ओवर a, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये a का स्क्वायर नीचे एलसीएम में आएगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ओनली a। तो अब इस a स्क्वायर ओवर 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखते जाएं, a स्क्वायर ओवर 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a का स्क्वायर हो जाएगा, वो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।